हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू स्पीडी बुक का साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। और काला शीशा कहेगा किसे कहते हैं? तो काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। और हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? तो ये अप्रूफ है कार्बन का। सोना जो है ये स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला धातु है। सबसे कठोर धातु कहेगा तो ये हो जाएगा प्लैटिनम। सबसे कठोर हो जाएगा प्लैटिनम। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या हो जाएगा 118, जिसमें उप धातु कहेगा तो 7 है, और अधातु हो जाएगा 18, और धातु कहेगा तो 93 हो जाएगा। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा। फोटोन होते हैं। फोटोन क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऊर्जा के बंडल। फोटोन क्या होते हैं? तो ऊर्जा के बंडल होते हैं। ऊष्मा के मात्रक क्या होता है? तो जूल हो जाएगा। कार्य के मात्रक और ऊर्जा के मात्रक भी जूल होता है। और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तारों का समूह को क्या कहते हैं? तारों का समूह को कहते हैं तारामंडल। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है। किसी तत्व के जो रासायनिक गुण है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। और आवर्त सारणी में किसी तत्व का गुण का आवर्त सारणी में कहेगा किसी तत्व का गुण के पता कैसे चलता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुण के पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। 5 नंबर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक के खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन के खोज किसने किया था? तो चैडविक 1932 में। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे मैक्सवेल। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा। परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के भीतरी कक्षा में अधिकतम कहेगा कि परमाणु के भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना को क्या कहते हैं? तो कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्ष को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन में कहेगा अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 8 हो सकते हैं। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा। वायु किसका उदाहरण है? तो वायु उदाहरण है मिश्रण का। वायु किसका उदाहरण हो जाएगा? तो मिश्रण का। यौगिक के उदाहरण हो जाएगा जल। यौगिक के उदाहरण जल हो जाएगा। और गैस के उदाहरण हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आगे देखेंगे 8 नंबर है। जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। और वायु क्या है? तो मिश्रण है। 9 नंबर है। हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और हीलियम के खोज किसने किया था? तो हीलियम की खोज किए थे लोकेयर ने। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कहेगा तो परमाणु हो जाएगा। और यौगिक के सबसे छोटा इकाई कहेगा तो अणु हो जाएगा। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु और यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु हो जाएगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन क्या है? तो आवारा तत्व है। और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। वही जिसका परमाणु क्रमांक अलग हो और परमाणु द्रव्यमान समान हो तो उसे कहते हैं समभारिक। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। नाभिक के समीपस्थ कक्षा कौन सा है? नाभिक के समीपस्थ कक्षा कहेगा तो ये हो जाएगा के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है। के में 2 हो जाएगा। और एल में कहेगा तो 8, और एम में हो जाएगा 18। 14 नंबर क्वेश्चन है। रसायन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? रसायन की उत्पत्ति हुई है कीमिया शब्द से। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काला रंग। आगे देख लेंगे। 15 नंबर हो जाएगा। यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा अणु। और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कहेगा तो परमाणु हो जाएगा।
प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है तो ये धन आवेशित कण होता है। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था तो गोल्डस्टीन किए थे, कब तो 1886 में। और प्रोटॉन के नामकरण किए थे रदरफोर्ड। ऋण आवेशित कण कहेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और आवेशहीन कण हो जाएगा न्यूट्रॉन। आगे देखेंगे 17 नंबर है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। और जो 12वीं कक्षा में कहेगा, 12वीं कक्षा में कौन रहता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है। आगे देखेंगे परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं तो कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के 12वीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कहेगा तो 8 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगा। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है तो परमाणु संख्या। फिटकिरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो इसे कहते हैं अस्कंदन। और कपूर को कैसे शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। कपूर कहेगा या नेप्थलीन या अमोनिया क्लोराइड को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। समुद्र जल या अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेंगे अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है तो ये किया जाता है आसवन विधि द्वारा। अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है तो आसवन विधि द्वारा। और अमोनिया क्लोराइड को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। अमोनिया क्लोराइड या कपूर या नेप्थलीन कहेगा तो इसे शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। 22 नंबर हो जाएगा, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व कौन सा है तो कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व हो जाएगा प्लूटोनियम। वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा। भारत में उपस्थित सबसे रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है तो ये हो जाएगा थोरियम। सबसे अधिक पाया जाता है थोरियम। इसका अयस्क जो मोनाजाइट है ये भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। और कहेगा कि सबसे ऊंचे गलनांक वाला तत्व कौन सा है तो सबसे ऊंचे गलनांक वाला तत्व हो जाएगा कार्बन। आगे देख लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है लेबोजियर को। और लैमार्क और ट्रिवेलियस ने पहली बार जीव विज्ञान शब्द के खोज किए थे कब या प्रयोग किए थे 1801 में। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के खोज किए थे 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी के खोज किसने किया था मोसले कब तो 1913 में। पोजिट्रॉन के खोज किए थे एडरसन 1932 में। 24 नंबर हो जाएगा, द्रव्यों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है तो द्रव्यों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है आसवन। और नेप्थलीन को शुद्ध या अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। और कहेगा जो फिटकिरी पानी साफ करता है किस विधि द्वारा तो ये स्कंदन विधि द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 25 नंबर, प्रोटॉन की खोज किसने किया था। प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन ने कब 1886 में। और इसका नामकरण किए थे रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के खोज किए थे चैडविक ने। और नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है तो इलेक्ट्रॉन का एंटी जो पार्टिकल है ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन। और ये धन आवेशित होता है। धन इस पे क्या होता है तो धन आवेशित। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था तो न्यूट्रिनो की खोज किए थे पाउली कब तो 1930 में। 27 नंबर हो जाएगा, परमाणु मॉडल किसने दिया था। परमाणु मॉडल दिए थे रदरफोर्ड ने। और उत्तरजीविता के सिद्धांत की खोज किसने किया था तो ये किए थे चार्ल्स डार्विन ने। आवर्त सारणी के खोज किए थे मेंडलीफ 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी के खोज किए थे मोसले 1913 में। 28 नंबर हो जाएगा, निम्न में सबसे ऊंचे गलनांक वाला तत्व कौन सा है तो ये हो जाएगा कार्बन। और ये सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व भी है। और मैग्नीशियम कहाँ उपस्थित रहता है तो मैग्नीशियम उपस्थित रहता है क्लोरोफिल के केंद्र में। और इसके कारण ही जो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है ये हरा होता है। चाकू से काटने वाला धातु हो जाएगा सोडियम, लिथियम और पोटेशियम।
29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं? कपूर शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा क्या होता है? तो द्रव्य के मिश्रण को अलग करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोल और डीजल को शुद्ध किया जाता है। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? तो 1837:1 हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी चक्कर लगाता है। आगे देख लेंगे, जे थॉमसन ने किसकी खोज की? जे थॉमसन खोज किए थे इलेक्ट्रॉन का। कब? 1897 में। और वही प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन 1886 में। न्यूट्रॉन की खोज किए थे चैडविक 1932 में। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था हो जाएगा प्लाज्मा, और बाकी 3 अवस्था द्रव्य, गैस और ठोस है। निम्न में से कौन परमाणु के मौलिक कण नहीं है? तो परमाणु के मौलिक कण इसमें नहीं है अणु, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। परमाणु के कहेगा त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की त्रिज्या होता है 10⁻⁻15 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या कहेगा तो 10⁻−10 मीटर होता है, और नाभिक के आकार कहेगा तो 10⁻−15 मीटर। नाभिक के आकार या परमाणु की त्रिज्या दोनों होता है 10⁻−15 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या कहेगा तो 10⁻−10 मीटर होता है। आगे देख लेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की? तो ये किए थे पाउली 1930 में। और न्यूट्रिनो क्या है? तो ये द्रव्यमान और आवेश ये दोनों रहित है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत दिए थे जॉन डाल्टन 1803 में। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डाल्टन किए थे। नाभिक के खोज रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन के खोज किए थे जेम्स चैडविक। आगे देख लेंगे, तत्व का वह छोटा कौन सा है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है? तो तत्व का वह छोटा कण परमाणु हो जाएगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे कुछ महत्वपूर्ण लिखा हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। समस्थानी के कहेगा खोज किसने किया था? समस्थानी के खोज किए थे सोडी ने। और अनियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया पे कौन कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन जो कार्य करता है अनियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया पे कार्य करता है। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा टेस्ट पेपर 24 का, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किए थे हेनरी बैकुरल ने। नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड ने। एक्स किरण के खोज कहेगा तो रोएंटजन किए थे, और सापेक्षिता के सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन ने। 2 नंबर हो जाएगा, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो गुण है ये नाभिक का गुण है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? तो रेडियो जो धर्मी तत्व है ये अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करती है। और इसमें कहेगा कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है तीनों में? तो इसमें केवल गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। पराबैंगनी किरण क्या है? तो ये हानिकारक किरण है जो कि सूर्य से निकलती है, और इसे कहेगा कौन सोख लेता है? तो ओजोन परत। रेडियो तरंग को कहाँ परिवर्तन किया जाता है? तो आयन मंडल में। और रक्त तरंगे की खोज किसने की थी? तो ये किए थे विलियम हर्शल ने। 4 नंबर हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये परमाणु विखंडन के द्वारा किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो परमाणु विखंडन के द्वारा। और परमाणु रिएक्टर में कहेगा ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का। आगे देख लेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो भारत के पहला नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा अप्सरा, और इसका गठन हुआ था 1956 में। और कामिनी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु कलपक्कम में। 6 नंबर हो जाएगा, परमाणु विखंडन को बोरोन से बने नियंत्रक रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। परमाणु विखंडन में कहेगा नियंत्रक के रूप में किसका छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो बोरोन या कैडमियम या बोरोन दोनों का। कैडमियम या बोरोन का छड़ का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बेरियम के कारण रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली, पृथ्वी पर कहेगा कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम।
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु हो जाएगा एल्युमिनियम। दूसरा में कहेगा तो ये हो जाएगा लोहा। एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा लोहा। आगे देख लेंगे गामा किरणें किससे बनी होती है, तो गामा किरणें बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग से। गामा किरण के खोज किसने किया था, तो पॉल विलार्ड किए थे। और गामा किरण के वेधन क्षमता अधिक होता है और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। जिसका वेधन क्षमता अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। गामा किरण क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। 8 नंबर हो जाएगा गामा किरणों के खोजकर्ता कौन थे। गामा किरण के खोजकर्ता इसमें हेनरी बेक्यूरेल दिया है और नेट पर पॉल विलार्ड दे रहा है, तो आप याद कीजिएगा पॉल विलार्ड। गामा किरण के खोज किसने किया था, तो पॉल विलार्ड किए थे। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत के खोज किए थे जॉन डाल्टन ने। न्यूट्रॉन के खोज किए थे जेम्स चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे जे थॉमसन ने। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 10 नंबर है 1 मोल बराबर होता है, तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 और 1 मोल बराबर या एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। कहेगा कि बॉयल का नियम किस पर लागू होता है, तो बॉयल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर और वही चार्ल्स का जो नियम है ये नियत दाब पर लागू होता है। बॉयल के नियम लागू होता है नियत तापमान पर और चार्ल्स का नियम लागू होता है नियत दाब पे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने का, स्थिर ताप पर जब गैस प्रसारित होगा तो उसका दाब क्या होता है, तो घटता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर दाब घटता है। गैस का आयतन कहेगा कि स्थिर ताप पर कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ये किसका नियम है, तो बॉयल के नियम। स्थिर ताप पर गैस का जो आयतन है ये दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ये किसका नियम है, तो ये बॉयल का नियम है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 13 नंबर है परम ताप किस नियम का परिणाम है, तो परम जो ताप है ये चार्ल्स के नियम का परिणाम है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आदर्श गैस की ऊर्जा जो है ये मोलों की संख्या पर निर्भर करती है और आदर्श गैस की समीकरण हो जाएगा PV बराबर nRT। 15 नंबर हो जाएगा स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है, तो यह कहलाता है चार्ल्स के नियम। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है चार्ल्स का नियम। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 16 नंबर मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है, तो मोमबत्ती का जलना कह रहा है कि यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वही मोम का जलना कहेगा तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 17 नंबर हो जाएगा आदर्श गैस का समीकरण है, आदर्श गैस का समीकरण हो जाएगा PV बराबर nRT। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है, तो सभी जो गैस है शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पे। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री सेल्सियस पर। आगे हो जाएगा गैसों के विसरण के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, गैसों के विसरण के नियम दिए थे ग्राहम ने। और परमाणु बम के खोज किसने किया था, तो ओपनहोमर किए थे 1945 में और हाइड्रोजन बम के खोज किए थे जॉन टेलर ने कब, 1952 में। 20 नंबर हो जाएगा समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार होता है, तो ये होता है एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार, यानी कि एवोगाड्रो के नियम के अनुसार होता है। सभी समान कहेगा तो एवोगाड्रो की नियम हो जाएगा। समान ताप और समान दाब के गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, तो यह किस नियम के अनुसार होता है, तो एवोगाड्रो नियम के अनुसार। आगे देख लेंगे 21 नंबर है रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है, रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से और यूरेनियम भी पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ये क्या है, तो रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियम क्या है, तो रेडियोधर्मी तत्व है। हेमाटाइट से क्या प्राप्त होता है, तो लोहा। पिच ब्लेड किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का, यूरेनियम और रेडियम दोनों का। एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइड और लोहा का अयस्क कहेगा तो मैग्नेटाइट और हेमाटाइट दोनों है। 23 नंबर हो जाएगा
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट और भारी जल का, और वही का नियंत्रण के रूप में तो कैडमियम और बोरॉन के छड़ का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेंगे 24 नंबर हो जाएगा। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो 1 मोल गैस, और P प्रदर्शित करता है दाब को, और V कहेगा तो आयतन है, और T हो जाएगा तापमान। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जो जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। और लोहे में जंग लगने के बाद इसका भार क्या होता है? तो इसका भार जो होता है बढ़ जाता है, और ये रासायनिक परिवर्तन है। 26 नंबर हो जाएगा। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। जो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा, हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और उसमें कहेगा किस तत्व का प्रयोग किया गया था? तो उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, उसमें कहेगा किस तत्व का प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम 239 का। जर्कोनियम क्या है? तो ये अर्धचालक है। आगे देख लेंगे 27 नंबर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं कैडमियम या बोरॉन का। ग्रेफाइट किसका कार्य करता है? तो ग्रेफाइट कार्य करता है मंदक के रूप में। ग्रेफाइट और भारी जल ये कार्य करता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, और नियंत्रक छड़ के रूप में कार्य करता है कैडमियम या बोरॉन के छड़। प्लूटोनियम कैसा है? तो ये प्लूटोनियम जो तत्व है ये कृत्रिम बनाया गया था, और ये विषैली धातु है। प्लूटोनियम क्या है? तो विषैली धातु है। 28 नंबर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम 235 या 238 का। कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कैंसर के उपचार में। और थायराइड के कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? आयोडीन 131 का। और वही चर्म या ल्यूकेमिया रोग के उपचार में फास्फोरस 32 समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेंगे 29 नंबर हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को फर्मी में मापा जाता है। एक फर्मी में कितने मीटर होता है? तो एक फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर होता है, और एक नैनोमीटर में होता है 10 के पावर -9 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? रेडियो सक्रियता की माप की जाती है GM काउंटर से। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो ये किए थे हेनरी बैकुरल ने। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो ये किए थे एडवर्ड टेलर 1952 में। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किए थे माइकल फैराडे ने। 33 नंबर हो जाएगा। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? तो ये बनाए थे एनरिको फर्मी। कहाँ पे? तो शिकागो में। डेट कहेगा तो 1942 में। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? तो ये बनाए थे एनरिको फर्मी, शिकागो 1942 में। एक्स किरण के खोज कहेगा तो रोएंटगन किए थे, और पॉजिट्रॉन के खोज किए थे एडरसन 1932 में। 34 नंबर हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो ये होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं जीवाश्म का उम्र ज्ञात करने में, और पृथ्वी या चट्टान की उम्र ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। 36 नंबर हो जाएगा। यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो चट्टान या पृथ्वी के। और वृक्षों की आयु कैसे गिना जाता है? तो उसके बलय को गिनकर। आगे देखेंगे 37 नंबर है। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो यह है आणविक भट्टी है। परमाणु रिएक्टर आणविक भट्टी है। और भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कहेगा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर संयंत्र कहाँ पे है? तो ये तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा, और इसका स्थापना हुआ था 1969 में। और भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कहेगा तो अप्सरा हो जाएगा। अप्सरा हो जाएगा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। इसका गठन हुआ था अप्सरा के 1956 में।
और भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर संयंत्र कहेगा तो तारापुर हो जाएगा, जिसका गठन 1969 में। और भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर हो जाएगा अप्सरा, जिसका गठन 1956 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा टेस्ट पेपर 25। इसका पहला क्वेश्चन है, मोम का गलना किसका उदाहरण है? मोम का गलना उदाहरण हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का, और वही मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कहेगा तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम, और सबसे भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम। और वही कहेगा कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो चांदी का लैटिन नाम हो जाएगा अर्जेंटीना। और वही पीबी किसका संकेत है? तो ये सीसा का है। और सोना का लैटिन नाम होता है औरम। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध जो सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। और 18 कैरेट में सोने के कितना प्रतिशत होता है? तो 75%। और सोने के जो गहना बनाया जाता है ये बनाया जाता है 22 कैरेट का। और जो अन्य मिलाया जाता है इसमें, तो अन्य मिलाया जाता है इसे काला होने के लिए, तो इस अन्य मिलाया जाता है तांबा को। चांदी की सतह को काला कौन कर देता है? तो चांदी की सतह को काला कर देगा ओजोन गैस। और फूल के रंग को कौन उड़ाता है? तो क्लोरीन गैस। फूलों के रंग को उड़ा देता है क्लोरीन गैस, और चांदी की सतह को काला कर देता है ओजोन गैस। धातुओं का राजा कहलाता है, धातुओं का राजा किसे कहते हैं? तो धातु के राजा कहते हैं सोना को। और वही विद्युत या ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक कहेगा तो चांदी हो जाएगा। और वही दांत के जो क्षरण होता है ये किसके कारण होता है? तो निकेल के कारण। और ये चॉकलेट में अधिक पाया जाता है। चॉकलेट खाने से दांत का क्षरण होता है निकेल के कारण ही। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर कहलाता है पारा। और ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कहेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, और दूसरा कहेगा तो लोहा हो जाएगा। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। और ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। आगे देख लेंगे 9 नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति कहलाता है ये उल्टा लिखा गया है, उसे कहते हैं अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाता है अवकरण, और त्याग के कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। 10 नंबर हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। और जो तांबा का रंग हरा होता है ये भी, इसका भी कारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। और चांदी का जो रंग काला होता है इसका भी कारण हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, सबसे आघातवर्धीय धातु कौन सा है? सबसे आघातवर्धीय धातु हो जाएगा सोना। और पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कहेगा तो लोहा हो जाएगा। तांबा के शत्रु कहेगा तो ये हो जाएगा गंधक। सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो कि सबसे भारी हो जाएगा, और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो आर्गन हो जाएगा। और सामान्य ताप पर कौन सी अधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, धातु का निष्कर्षण कैसे होता है? तो अयस्क से होता है। आगे देख लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो पुरानी किताबों का जो कागज है ये भूरा होने का कारण हो जाएगा सेलुलोज का ऑक्सीकरण। सेलुलोज का ऑक्सीकरण। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा इसी का था ऑप्शन सेलुलोज का ऑक्सीकरण। और कहेगा 15 नंबर हो जाएगा, किसको किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि ये वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और सोडियम की अधिकता से क्या होता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। 16 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों को। और सबसे हल्का धातु कहेगा तो ये हो जाएगा लिथियम। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 17 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। 18 नंबर है, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनती है? तो धातुएं जल से अभिक्रिया कर कह रहा है कौन सा गैस बनाती है? तो ये बनाती है हाइड्रोजन गैस।
धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन को कहा जाता है प्राणवायु। आगे देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आयोडीन में धातुई चमक पाया जाता है। आयोडीन में क्या पाया जाता है? तो धातुई चमक पाया जाता है, जबकि आयोडीन क्या है? तो ये एक अधातु है। और आयोडीन ठोस वाष्पशील भी होता है। आयोडीन कैसा धातु है? तो ठोस वाष्पशील भी। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो धातु पारा हो जाएगा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। सिलिकॉन पृथ्वी पर पाया जाने वाला ये दूसरा सबसे अधिक, यानी कि सिलिकॉन जो है ये तत्व है और ये पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा, आभूषण बनाने वाला सोना कौन, आभूषण जो बनाने वाला सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का। और शुद्ध सोना का होता है 24 कैरेट का। 22 नंबर है, निम्न में कौन सी रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है? तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है? तो पानी में नमक को घोलना, ये रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। बाकी कहेगा, देखते हैं कौन कौन सा है। तो मोमबत्ती का जलना ये रेडॉक्स प्रतिक्रिया है, लोहे का जंग लगना ये भी है, और पानी के नमक में घोलना ये नहीं है। आगे देख लेंगे 23 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु हो जाएगा प्लेटिनम। और सबसे भारी धातु कहेगा तो ओस्मियम हो जाएगा। और सबसे हल्की धातु या सबसे मुलायम धातु हो जाएगा लिथियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे भारी हो जाएगा ओस्मियम, सबसे हल्का या मुलायम हो जाएगा लिथियम। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना होता है तो 75%। आशा की धातु किसे कहते हैं? तो आशा के धातु कहते हैं यूरेनियम को। और भय के धातु कहेगा तो प्लूटोनियम को कहते हैं। और भविष्य के धातु हो जाएगा टाइटेनियम। आशा की धातु यूरेनियम, भय की धातु प्लूटोनियम और भविष्य के धातु टाइटेनियम। आगे देख लेंगे 26 नंबर हो जाएगा, सोडियम की अधिकता से रक्तचाप क्या होगा? तो सोडियम की अधिकता से रक्तचाप बढ़ जाता है। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 27 नंबर, चूहा के विष के रूप में उपयोग होता है तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहे के विष के रूप में होता है। 28 नंबर देखेंगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम के जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 11। सोडियम के खोज किए थे हम्फ्री डेवी। और सोडियम जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त करता है? तो हाइड्रोजन गैस। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और मौलिक जो अम्ल है ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सेब में। एसेटिक अम्ल किस में मिलता है? तो ये एसेटिक अम्ल मिलता है सिलिका में। और फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। 30 नंबर हो जाएगा, सोडियम के जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस। सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम हो जाएगा ओरम। अर्जेंटीनम हो जाएगा चांदी का। 32 नंबर है, भविष्य का धातु कहलाता है, भविष्य का धातु कहलाता है टाइटेनियम। सिलिकॉन क्या है? तो अर्धचालक है। आशा के धातु किसे कहते हैं? तो यूरेनियम को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? अमोनिया का निर्माण होता है हाइबर विधि द्वारा। और कपूर को शुद्ध किया जाता है उदरवेपातन विधि द्वारा। समुद्र जल या अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा। 34 नंबर हो जाएगा, अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है लोहा का चूर्ण। अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो लोहा का चूर्ण के। और कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो निकेल का। आगे देख लेंगे, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। और हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। 36 नंबर हो जाएगा, कौन सा तत्व नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है? तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है राइजोबियम। और ये पाया जाता है दलहनी पौधा के जड़ में। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? तो दलहनी पौधा के जड़ में। आगे देख लेंगे 37 नंबर हो जाएगा, पशुओं के कृत्रिम गर्भधान के लिए प्रयुक्त शुक्राणुओं को किस में रखा जाता है? तो द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है।
पशुओं के कृत्रिम गर्भधान के लिए प्रयुक्त शुक्राणुओं को किस में रखा जाता है? तो द्रव्य नाइट्रोजन में। ठोस शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सफेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है। और मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है? तो किरोसिन को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा टेस्ट पेपर 22 और ये संबंधित है भारतीय अंतरिक्ष से। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम हो जाएगा इसरो, जिसका गठन कब हुआ था? तो 1969 में। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो बेंगलोर में। और अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा नासा और इसका गठन हुआ था 1958 में। और चीन की कहेगा स्पेस एजेंसी का नाम क्या हो जाएगा? CNSA। DRDO के गठन हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय दिल्ली है। 2 नंबर हो जाएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो के मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में और गठन हुआ था 1969 में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा तो ये पुणे में स्थित है। विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम केरल में। आगे देख लेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं किन्हें? तो के सिवान। भारत के रॉकेट मैन किनका नाम है? तो के सिवान का। और भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को। 4 नंबर हो जाएगा रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है रितु करिधल को। रितु करिधल का अन्य नाम हो जाएगा रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। धावक हिमा दास क्या है? तो धावक है और इनका अन्य नाम हो जाएगा ढींग एक्सप्रेस। सुमन बाला के संबंध किससे हो जाएगा? तो हॉकी से। 5 नंबर हो जाएगा अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो अंतरिक्ष के पितामह माना जाता है विक्रम साराभाई को। और चंद्रयान 2 के जब परीक्षण हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवान थे। आगे देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा आर्यभट्ट और इसका प्रक्षेपण हुआ था सोवियत संघ रूस से 1975 में। और मंगलयान मिशन के नाम हो जाएगा मॉम या मार्स। और पहली बार कहेगा चंद्रयान प्रथम का परीक्षण कब हुआ था? 2008 में। और भारतीय सूर्य मिशन के नाम हो जाएगा आदित्य L1। 7 नंबर हो जाएगा आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था सोवियत संघ रूस से 19 अप्रैल 1975 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कहेगा कौन थे? तो ये थे इंदिरा गांधी। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ताशकंद समझौता कौन करने गए थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को और वहीं पर इनका मृत्यु हो गया 11 जनवरी 1966 को। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु विदेश में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। कारगिल युद्ध के समय कहेगा कौन प्रधानमंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। 9 नंबर हो जाएगा मंगल मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को और PSLV एक्सेल C25 द्वारा। आगे देखेंगे, 10 नंबर हो जाएगा स्पेस एक्स किस देश के प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? तो ये हो जाएगा अमेरिका के। और ISA किस देश का स्पेस एजेंसी है? तो इजराइल का। रूस के हो जाएगा, रूस के क्या हो जाएगा? तो रूस के हो जाएगा रासकोमस। रूस के हो जाएगा रासकोमस। जाक्सा किसका हो जाएगा? जाक्सा हो जाएगा जापान का। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो के पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कहेगा तो 1962 में हुआ था। इसरो गठन 1969 में और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी। आगे देखेंगे, 12 नंबर हो जाएगा आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कहेगा तो सतीश धवन थे। उस समय कौन थे? तो सतीश धवन थे। और चंद्रयान द्वितीय जब लॉन्च हो रहा था उस समय कौन थे? तो ये थे चंद्रयान द्वितीय के समय के सिवन थे, के सिवन।
और प्रथम के समय कहेगा तो जीव माधवन राय थे। जी माधवन राय चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन राय, और चंद्रयान द्वितीय के समय इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन, और आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कहेगा तो ये थे सतीश धवन। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो भारत के पहला शैक्षिक उपग्रह हो जाएगा एडुसेट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देख लेंगे। और भारत के पहला का है कि मौसम उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा मैडसेट। 14 नंबर हो जाएगा, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा एप्पल, जिसका परीक्षण हुआ था 1981 में। 15 नंबर है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कल्पना चावला, जो कि पहली बार 1997 में गई थी, और दूसरा महिला सुनीता विलियम्स हो जाएंगी। और कल्पना चावला का मृत्यु हुआ था 1 फरवरी 2003 में। आगे देख लेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा है? तो हो जाएगा कुतिया, जिसका नाम था लाइका। 17 नंबर है, चंद्रयान द्वितीय को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। 18 नंबर है, चंद्रयान द्वितीय मिशन के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान द्वितीय मिशन के जो लैंडर का नाम था ये था विक्रम, और रोवर का नाम कहेगा तो प्रज्ञान हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान द्वितीय मिशन के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। 20 नंबर क्वेश्चन है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण, कब? तो 18 मई 1974 को, और ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में। और उसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। और दूसरा हुआ था 1998 में, और इसका कोड नाम था शक्ति 98। 21 नंबर हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, और ये किस देश के थे? तो सोवियत संघ रूस के, और ये गए थे 1961 में। अंतरिक्ष में प्रथम पर्यटक कहेगा कौन थे? तो डेनिस टिटो थे। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, और ये 1984 में गए थे। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग, जो कि 1969 में गए थे, और ये थे अमेरिका के। आगे देख लेंगे, 22 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी वेलेंटीना तोरेसेकोवा, और ये रूस की थी, और ये गई थी 1963 में। और भारतीय महिला कहेगा तो कल्पना चावला थी, जो कि पहली बार 1997 में गई थी। 23 नंबर हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो ये थे फाम तुआनपे थे, और प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। आगे देखेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे देख लेंगे, 25 नंबर है, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा जियो साइक्लोकोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो साइक्लोकोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? मंगलयान लॉन्च किया गया था PSLV C-25 द्वारा, और चंद्रयान प्रथम का लॉन्च किया गया था PSLV C-11 द्वारा। मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो PSLV C-25 द्वारा, और चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च किया गया था PSLV C-11 द्वारा। 27 नंबर है, चंद्रयान प्रथम किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C-11 द्वारा। आगे देखेंगे, 28 नंबर हो जाएगा, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो का आदर्श वाक्य हो जाएगा मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारत में अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग के गठन कब हुआ था? तो 1972 में। इसरो के गठन 1969 में, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में। 29 नंबर हो जाएगा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को। आगे देख लेंगे, 30 नंबर हो जाएगा, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। 31 नंबर हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ है? तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में, और कहाँ पे? तो केरल राज्य में। सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था 1974 में। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा पर कब लॉन्च हुआ था? तो ये 14 नवंबर 2008 को। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? तो पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हो जाएगा EOS 3। 34 नंबर है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग और ये 1969 में गए थे और ये थे अमेरिका के। वही कहेगा अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अलेक्सी लियोनोव थे। पर्यटक कहेगा तो डेनिस टिटो जो पर्यटक कहेगा प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक तो डेनिस टिटो हो जाएंगे और प्रथम अंतरिक्ष में तैरने वाला व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव हो जाएंगे। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा, प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? तो प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम हो जाएगा कोलंबिया। और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम चालक रहित शटल का नाम क्या हो जाएगा? तो लूनर 9 हो जाएगा। और चंद्रमा पर व्यक्ति के साथ जाने वाला शटल के नाम हो जाएगा अपोलो 11। और मंगल ग्रह पर जाने वाला शटल के नाम हो जाएगा वाइकिंग प्रथम। 36 नंबर है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। और ये कब इसका प्रक्षेपित कब किया गया था? तो 1957 में। और ये किस देश के था? तो रूस का। और आर्यभट्ट ये भारत के था और इसका प्रक्षेपण किया गया था 1975 में। और भारत में निर्मित कहेगा पहला प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा रोहिणी। और भारत के पहला संचार उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एप्पल और इसका प्रक्षेपण किया गया था 1981 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे राकेश शर्मा। और ये कब गए थे? तो ये गए थे 1984 में। आगे देख लेंगे। और बछेंद्री पाल कौन थी? तो बछेंद्री पाल ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, RBI ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? तो ये हो जाएगा 2 रुपए के नोट पे। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र किस भारतीय नोट के रूप में है? तो ये 10 रुपए के नोट पे कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो चित्र है 10 रुपए के नोट पे छापा गया है। रानी के बाव का चित्र कहेगा किस भारतीय नोट पे है? तो 100 रुपए के नोट पे। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा जाक्सा। और रूस के हो जाएगा सुपार्को। चीन के हो जाएगा CNSA। चीन के स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा CNSA और रूस के हो जाएगा सुपार्को। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।